हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 44 यानी कि 44 को। आज की वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे ऊतकों की यानी कि टिश्यूज़ की। ये टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं इनके, क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर में, और जो पादप में यानी कि पेड़ पौधों में जो ऊतक होते हैं और जो एनिमल्स में ऊतक होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आसान से कुछ टर्म्स है, यानी ये चैप्टर पूरा आसान रहने वाला है, उसको हम समझेंगे और उसके बाद आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 44 है। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की डेट है 14 अक्टूबर 2020, 14 अक्टूबर 2020। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऊतक, और उसमें विशेष तौर पर हम विव्यजोतक ऊतक की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा की तरह हमारी साइंस की वर्कशीट में दो करैक्टर होते हैं, ज्ञान और जिज्ञासा दीदी। ज्ञान हमेशा क्वेश्चन के साथ होता है। आज का क्वेश्चन है कि हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं, और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती है। यानी दो चीज़ समझेंगे, एक तो ये कि कोशिकाएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्स, वो क्या कार्य करती है और कैसे कार्य करती है हमारी बॉडी में। और फिर ये भी जानेंगे कि ये जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, ये सेल क्या जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, क्या उनमें भी ऐसे ही कार्य करती है जैसे कि हमारी बॉडी में कार्य करी है। तो चलिए हम पता लगाते हैं। तो हमारे जंतु हो या फिर पादप हो, दोनों ही बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय का मतलब है बहुत सारी कोशिकाएं होती है, यानी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं या सेल से बने होते हैं हमारी बॉडी। इन जीवों में जो कोशिकाएं होती है वो सभी कार्य नहीं कर पाती, यानी कि एक ही कोशिका है वो सारे कार्य नहीं कर पाती। इसलिए चाहे वो पादप में हो चाहे वो जीवों में हो, वो कोशिकाएं क्या करती है, जो हर कार्य होता है उसको अलग अलग समूह करते हैं। यानी कि एक ही टाइप की जो कोशिका है वो सारे कार्य नहीं कर सकती। इसलिए हमारी बॉडी में या फिर पादप की बात करें तो जो कोशिकाएं हैं उनके ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, वो कार्य करती है अलग अलग कार्य। यानी कि कुछ कोशिका है वो अलग कार्य करती है, दूसरी कोशिका वो अलग कार्य करती है। तो हमारी बॉडी में भी इस टाइप के समूह बने होते हैं। जैसे आप स्कूल में देखते हो इंचार्जेस होते हैं ना, तो उसी टाइप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी अलग अलग कार्य के अलग अलग इंचार्जेस हैं ये कोशिका। प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऊतक क्या होते हैं। तो ऊतक क्या होते हैं, होते ये कोशिकाओं के समूह हैं, लेकिन किस प्रकार के कोशिकाओं के समूह, जो एक ही प्रकार की उनकी संरचना यानी बनावट हो और एक ही प्रकार के कार्य करते हो। तो उनके जो समूह बन जाएगा ना, ग्रुप बन जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ऊतक, टिश्यूज इनको बोलते हैं। ओके, विभिन्न प्रकार के जो ऊतक है वो मिलकर हमारे अंगों का निर्माण करते हैं, उन्हीं से बने होते हैं। विभिन्न अंगों के ऊतकों की कोशिकाएं भी अलग अलग होती है जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती है। यानी कि तभी तो इनको ऊतक कह रहे हैं। एक ऊतक दूसरे ऊतक से अलग होगा। कैसे अलग होगा, क्योंकि उनकी संरचना बनावट अलग होगी और साथ ही साथ उनके कार्य अलग होते हैं। अब मनुष्य और पादप की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं कि जंतुओं में जो ऊतक होते हैं और हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं यानी कि टिश्यूज होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या एक जैसे होते हैं? नहीं होते, अंतर होता है। पहला जो अंतर ये है कि जो जंतु ऊतक है उनका अधिकांश भाग जीवित होता है। जंतुओं में जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनका ज़्यादातर भाग क्या होता है, जीवित होता है, और उन्हें ऊर्जा की भी अधिक आवश्यकता होती है। और इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। ठीक है, यानी कि ये जीवित होते हैं ज़्यादातर, इनको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, और इनकी जो ग्रोथ होती है वो लगभग एक समान रहती है। अगर हम पादप ऊतकों की बात करें तो ये स्थिर रहते हैं, यानी कि ग्रोथ है वो एक समान नहीं होती। और दूसरा जो अंतर है कि अधिकांश जो ऊतक है जो पादपों में पाए जाते हैं वो मृत होते हैं, डेड होते हैं। ओके, जो प्लांट्स में होते हैं ज़्यादातर ऊतक टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो डेड होते हैं, जबकि यहाँ पर ज़्यादातर टिश्यूज़ क्या है, वो जीवित होते हैं। इसलिए पौधों में वृद्धि है वो कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित होती है, यानी कि इतनी अधिक वृद्धि, ग्रोथ नहीं होती, एक समान रूप से ग्रोथ नहीं होती उनकी। दूसरा जो अंतर है कि यहाँ पर जो जंतु ऊतकों की बात की, इन्हें ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, जबकि जो प्लांट में टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है।
पौधों में कुछ जो उत्तक होते हैं वो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं सॉरी, यानी कि वो जीवन भर है वो आपस में डिवाइड होते रहते हैं। और पादप उत्तकों को हम क्या बोलते हैं? विभ्योजोतक उत्तक तथा स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यूज के रूप में बांट सकते हैं। यानी कि पादप जो उत्तक है उनको, पादप जो टिश्यूज है उनको दो भागों में बांट सकते हैं, विभ्योजोतक उत्तक जिनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलेंगे, और दूसरे हैं परमानेंट टिश्यूज। आज हम मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है यानी विभ्योजोतक उत्तक है उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए विभ्योजोतक उत्तक दिखाए गए हैं। विभ्योजोतक जो उत्तक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। ये यहाँ पर विभ्योजोतक अंतर्विष्ट विभ्योजोतक है, यहाँ पर दिया गया। ये पार्श्व विभ्योजोतक है, यहाँ पर दिया गया। और यहाँ शीर्ष विभ्योजोतक दिया गया है, यानी कि शीर्ष है वो सबसे ऊपर होता है, अंतर्विष्ट है वो बीच में होता है, पत्तियों में होता है, अंतर्विष्ट है मुख्य तौर पर। और जो पार्श्व है वो जो तना होता है पेड़ का, उसकी जो, जिसको हम स्किन कह सकते हैं, उसमें होता है। ठीक है, तो अब विभ्योजोतक उत्तकों की बात करें, किस में होते हैं ये? पहली चीज़ तो ये पादपों में होते हैं। क्लियर? अब ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्ष विभ्योजोतक ये पौधों की जड़ तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं और ये पादपों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ओके। दूसरे होते हैं अंतर्विष्ट, यानी शीर्ष से याद रह जाएगा कि ये सबसे ऊपर होते हैं, और अंतर्विष्ट होते हैं जो बीच में होते हैं। ये आमतौर पे पत्तियों के आधार या टहनी के जो पर्व होते हैं उनके दोनों ओर उपस्थित होते हैं। और तीसरे होते हैं पार्श्व विभ्योजोतक। ये क्या होते हैं? तने की परिधि या मूल में हमें मिलते हैं, यानी कि जो उसका बाहर का पार्ट होता है तने का, उसमें ये मिलते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो गए शीर्ष, जो कहाँ मिलते हैं? ये जड़ में या फिर तनों के वृद्धि वाले भाग में होते हैं। ओके, ये ग्रोथ में मदद करते हैं। जो अंतर्विष्ट होते हैं ये पत्तियों में होते हैं, और जो पार्श्व होते हैं ये तने की परिधि में होते हैं, तने के बाहरी जो खाल जिसको हम बोल सकते हैं उसमें होते हैं। ओके, तो ये हमने समझा कि उत्तक क्या होते हैं। मानव उत्तक यानी जंतु उत्तक और पादप उत्तक में अंतर क्या है, और पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, विभ्योजोतक और स्थायी उत्तक। इसमें हमने विभ्योजोतक उत्तक को थोड़ा और ज़्यादा समझने का प्रयास किया। अब हम विभ्योजोतक जो उत्तक हैं उनके गुणों की बात करेंगे कि उनके क्या क्या गुण होते हैं। विभ्योजोतक जो उत्तक होते हैं, इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है। पहली तो जो इनका गुण ये है कि ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। दूसरा, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, और इनमें रसधानियाँ नहीं होती। ये जो विभ्योजोतक उत्तक होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव इनको कहा जाता है। तो अगर 2 हमें गुण लिखने हो तो पहला तो ये कि ये निरंतर विभाजित होते रहते हैं। दूसरा गुण हम लिख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने समझा कि उत्तक क्या होते हैं, पादप उत्तक और जो जंतु उत्तक है उनमें अंतर क्या होते हैं, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, विभ्योजोतक उत्तक है उनके प्रकार और वो कहाँ पर होते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आज की हमारी वर्कशीट में। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, उत्तक क्या है? एक ही प्रकार की संरचना या कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। एक ही प्रकार की संरचना यानी बनावट और एक ही प्रकार का कार्य करने वाले जो कोशिका, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? उत्तक बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको टिश्यूज। दूसरा जो क्वेश्चन है कि पादप और जंतु उत्तक, उनमें कोई 2 अंतर बताने हैं। तो पहला अंतर यह है कि जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है, जबकि पादप उत्तक हैं उनका अधिकांश भाग क्या होता है? मृत होता है, डेड होता है। दूसरा, जंतु उत्तकों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि पादप उत्तकों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि विभ्योजोतक उत्तकों के प्रकार बताने हैं और पौधों में उनकी स्थिति भी बतानी है हमें। तो पहला जो उत्तकों का प्रकार है वो है शीर्ष विभ्योजोतक। जो शीर्ष विभ्योजोतक है वो जड़ तथा तने में होते हैं और ये वृद्धि में मदद करते हैं। अंतर्विष्ट विभ्योजोतक है, ये पत्तियों में पाए जाते हैं। और जो पार्श्व विभ्योजोतक है ये तने की परिधि में पाए जाते हैं। चौथा हमारा प्रश्न दिया गया जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन भी है कि विभ्योजोतक उत्तकों के 2 गुण बताने हमें। तो पहला गुण तो ये रहता है कि इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती है, और दूसरा गुण ये है कि इसमें रसदानियाँ नहीं होती। तीसरा भी लिख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस के हल आपको मिल गए होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी।
आप इस चैनल के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जब आप कमेंट करते हो तो बेहद अच्छा महसूस होता है कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।